ओ बवंडर बन रहा है। ओहो भाई मेरे ऊपर से निकला। भाई साहब रोड की तो बत्ती बुझी पड़ी है। क्या है ये? और जस्ट मेरे सामने मेरे ऊपर वहां पे बर्फ है और यहाँ पे पानी। अरे कुछ नहीं है यार, कटागला में तो इससे खतरनाक निकाला था। ये मेरे पैर लद्दाख में है। कभी सपना हुआ करता था भाई, कभी सपना हुआ करता था। तो एक बार फिर से मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ। अभी जहाँ पे पीछे मैंने वाटर क्रॉसिंग की थी ना, जहाँ जो ब्रिज पड़ा था, जहाँ मैंने कहा था कि भाई बाइक निकल जाए यहाँ से, तो वो ब्रिज के उस तरफ था हिमाचल, उस ब्रिज के इस तरफ लग जाता है लद्दाख बॉर्डर। मतलब लद्दाख बहुत बड़ा है, तो लद्दाख बॉर्डर यहाँ से लग जाता है। और फाइनली हम लोग अभी हैं लद्दाख में। ओ भाई पता है इतना अच्छा लग रहा है। कभी सपना हुआ करता था कि लद्दाख जाना है, लद्दाख जाना है भाई, लद्दाख जाना है। और फाइनली आज लद्दाख आ गए हैं। भले ही बॉर्डर ही टच किया है, लेकिन लद्दाख आ चुके हैं हम लोग और लद्दाख में बाइक चला रहे हैं। वो ब्रिज जब क्रॉस किया था ना भाई, हालत ख़राब हो गई थी, जहाँ 2 GS दिखी थी। लेकिन अब मज़ा आ रहा है क्योंकि अब लद्दाख के अंदर मेरी गाड़ी दौड़ रही है। आयुष्मान लोग भी एकदम एक्साइटेड हो गए। और रोड बहुत प्यारी है, 102 103 पे चला रहे हैं। सोचिए खतरनाक रोड है। तो यार किसी ने, कल मैं इंस्टा पे लाइव आया था, तो किसी ने मुझसे कहा था कि आप सरचू चले जाइए। तो मैंने उन्हीं भाई की बात मान के मैं सरचू निकल गया। और सरचू से कब लद्दाख टच कर दिया भाई पता भी नहीं चला। हाँ हालांकि अभी हम लोगों के सारे बैग्स जिस्पा में ही है। तो जहाँ तक भी हम लोग जाएंगे, जो मैंने बताया था ना घोस्ट टेम्पल ऑफ ग्वाटालूप्स, वहाँ जाएंगे, वीडियो एंड करेंगे। कहानी मैंने आपको बता दी थी कि वहाँ पे कैसे भूत वगैरह लोग बने, लोग नहीं मतलब एक ही इंसान, उसकी स्टोरी बता दी थी। तो वहाँ पे जाएंगे, सारी जगह दिखाएंगे और वहाँ पे ब्लॉग एंड करके फिर वापस भागेंगे जिस्पा की तरफ। एक और प्यारा सा ब्रिज, और इसका व्यू देख के तो मैंने दूरी से भाई मैं पागल हो गया था। ये नीला नीला पानी देखिए भाई, ब्रेकर बनाया है, पूरी दीवार खड़ी कर दी है। ओके लकड़ी का पुल है, खतरनाक सा, शायद आपको ये दिख रहा हो। अरे भाई पूरा खड़खड़ 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 ऐसी आवाज कर रहा है, पर मजा आ रहा है यार। लद्दाख में बाइक चला रहे हैं यार, लद्दाख में। ज़्यादा हंसेंगे नहीं भाई, सांस फूल जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया था 50 किलोमीटर्स कुछ था, और पता नहीं क्यों मेरा टायर थोड़ा सा स्किड कर रहा है, पता नहीं क्या सीन है। और भाई धूप जा रही है, अब ठंड लगने वाली है। मुझे लग रहा है अंदर से फीलिंग आ गई है कि थोड़ी 1-2 घंटे में ये सूरज यहाँ पे जैसे ही पहाड़ के पीछे जाएगा भाई ठंड चालू। अभी बादल के पीछे गया तो इतनी खतरनाक ठंड लग रही है, जब ये पूरा सनसेट हो जाएगा तब क्या ठंड हो जाएगी। और यार बैग एक सब घर पे रख के आए हैं, सॉरी जिस्पा में रूम पे, तो कुछ लाए ही नहीं है लाइनर्स वगैरह, सिर्फ राइडिंग जैकेट है और अंदर हाफ टी-शर्ट है। कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा, इतना तो चलता ही है। ओके वर्क इन प्रोग्रेस। ओ भाई ये देखिए। A few moments later. तो यार यहाँ पे हम लोग थोड़ा रुक गए थे। रीज़न ये था, सामने जो भैया चल रहे हैं रॉयल एनफील्ड से, उनकी बाइक फ्लैट हो गई, मतलब पूरी पंचर हो गई। तो हम रुक गए, सोचे इन्फ्लेटर होगा, इन्फ्लेटर से काम हो जाएगा, टायर में हवा भर जाएगी, उसके बाद चले जाएंगे। फिर उसके बाद पता चला भाई कि रिम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक तो ये ट्यूब वाली बाइक होती है, ट्यूबलेस नहीं होती है, टायर जो हैं इसके ट्यूबलेस नहीं होते हैं। तो वहाँ से कहीं से निकल रहा है हवा और पूरे टायर में राउंड राउंड होके घूम के फिर कहीं और से निकल रहा है।
वॉल्व भी ख़राब हो गया और काफ़ी ज़्यादा जगह से हवा निकल रही है। तो इन्फ्लेटर बार बार लगा रहे हैं और दिक्कत हो रही है, मतलब हवा रुक नहीं रही है। तो हम लोगों ने कहा कि आप हम लोगों के साथ धीरे धीरे चलिए। तो यहाँ पांग करके एक जगह पड़ती है, वहाँ पे रुक जाएंगे ये। हम लोग थोड़ा आगे तक इन्हें ड्रॉप कर देंगे, जहाँ तक भी हम लोग जा पाएंगे गाटा लूप्स तक, क्योंकि पांग बहुत दूर है यहाँ से। और भैया तो जाने वाले थे ले, सीधे मनाली से डायरेक्ट आए हैं ले तक के लिए। 2 hours later. कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ओके, तो जा रहे थे, 1-1.5 घंटे पहले की बात है, जो टायर में प्रॉब्लम हो गई थी। तो सीन ये था कि हम लोगों ने सोचा थोड़ा ही बहुत हवा भर लेते फिर चलते हैं आगे, लेकिन टायर से पूरी हवा निकल गई और वो वॉबल करने लगा। तो हम लोग तब से बैठ के पूरा का पूरा टायर खोले हैं। तो पूरा टायर खोला, और ट्यूबलेस बाइक होती है ना, तो उसमें ये चीज़ रहता है कि हवा निकलती है, हवा भर लीजिए इन्फ्लेटर से, चलते चले आइए। लेकिन अगर ट्यूब से हल्की फुल्की भी हवा निकल रही है ना, तो फिर वो बिल्कुल नहीं रुकती है। तो हम लोग पूरा टायर खोले, ट्यूब निकाला, ट्यूब चेंज किया, उसी में 1-1.5 घंटा लग गया। हाथों की हालत आप देख सकते हैं क्या हो रखी है। तो हम लोग जाएंगे घोस्ट टेम्पल ऑफ गाटा लूप्स, वहाँ से पूरा व्लॉग बनाएंगे, फिर वहाँ पे दी एंड करते हैं। तो जो लोग लद्दाख आते हैं ना, वो भी हर साल भाई सल्यूट है उन लोगों को, क्योंकि लद्दाख नई नई चीज़ें सिखा देते हैं लोगों को। आज तक मैंने कभी टायर में हाथ नहीं लगाया कुछ भी, तो टायर ट्यूब बदलना तो बहुत बड़ी बात है। पूरा ट्यूब निकाला, ट्यूब वाले टायर का पूरा टायर पहले खोला, उसका कैलिपर वगैरह सब खोला, उसके बाद डिस्क जो लगती है उसको निकाला, फिर उसके बाद उसका टायर के अंदर से ट्यूब निकाला, चेंज किया, दोबारा लगाया, फिर हवा भरी, अब जाके थोड़ा हो पाए सब। और भाई जीएस पे जीएस निकली जा रही है भाई साहब, मज़ा आ रहा है। आज जीएस बहुत देखने को मिली, कम से कम 5-6 मैंने जीएस देख डाली एक दिन में। तो अब चलते हैं गाटा लूप्स के पास, और फिर तो थकान हो गई। तो हाई एल्टीट्यूड पे कुछ भी आप काम कर लीजिए ना, तो बहुत थकान हो जाती है, एकदम सांस चढ़ने लगती है। बाकी शाम भी हो रही है। राइडिंग करते समय कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब भले ही हम उन्हें नहीं जानते थे, पर वो सोलो थे, अकेले ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे उनकी हेल्प की। मान लीजिए कभी आप ही कहीं सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, तो कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम लोग भाई हेल्प कर देते। फिर टाइम नहीं देखते कि कितना टाइम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। अगर हम लोगों की वजह से कोई सही हो पा रहा है, तो ओ भाई जीएस पे जीएस, जीएस 850, जीएस 1250, जीएसए 1250। ओ भाई हाँ, ये सब वही हैं जो लद्दाख से वापस आ रहे होते हैं। हाँ, तो यही बता रहा था मैं, मुसीबतें बता के नहीं होती हैं। अब वो फर्स्ट टाइम लद्दाख जा रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि टायर ही पूरा पंचर हो गया। तो यहाँ पे लिखा है एल्टीट्यूड 4201 मीटर और 13780 फीट, एग्जैक्ट इसी जगह पे। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं यार कितनी ऊंचाई पे हैं हम लोग। ओके, अभी और कार हैं, तो आर्मी वाली बहुत सारी कार और ट्रक्स वगैरह निकल रहे हैं, तो हम लोग उनको पास देने के लिए रुक जाते हैं। तो कुछ देर में यार सनसेट हो जाएगा। पहाड़ के पीछे तो सन चला ही गया है, तो यहाँ तो वैसे भी रात हो जाएगी जल्दी। और अगर मैं रोड्स दिखाऊं तो गोल 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 ऐसे जिगजैग करके रोड्स गई हैं, जैसे ये ऊपर जाके फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी। और ये नीचे का दिखा दूँ, ऐसे गई है, फिर गोल घूम के फिर ऐसे, फिर गोल घूम के ऐसे। तो ये कुछ जगह पड़ती है ऐसे। और अभी गाटा लूप्स और आगे है, तो उसकी स्टोरी फिर से रिकैप कर देता हूँ। एक ट्रक वाला था, विंटर्स में जा रहे थे और ट्रक वाला रुका था। 2 स्टोरीज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं ट्रक वाले के साथ जो असिस्टेंट था उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी,
तो उसकी वहाँ डेथ हो गई थी। लेकिन अगर ट्रक वालों से आप पूछेंगे तो वो ये बोलेंगे कि ट्रक वाला जा रहा था, ट्रक वाले के साथ उसका एक असिस्टेंट था, तो विंटर्स में बहुत स्नोफॉल हुई थी इस जगह, तो जा रहा था और वो ट्रक कहीं फंस गया। तो जो असिस्टेंट था वो लगाने लगा पत्थर नीचे ट्रक के पीछे, और ट्रक ड्राइवर को पता नहीं था, उसने रिवर्स कर दिया, पता नहीं क्या आगे बढ़ा दिया, ट्रक चढ़ गया उसके ऊपर। अब ट्रक ड्राइवर पैनिक कर गया, डर गया, तो उसने क्या किया, ब्लैंकेट लिया, उसकी बॉडी को लपेटा और वहीं स्नो में कहीं दफना दिया। तो फिर समर्स में उसकी बॉडी मिली। और जब लोग कहते हैं, ट्रक वाले बोलते हैं, विंटर्स में अगर आप उसी जगह से निकलेंगे तो आपको वही इंसान मिलेगा पानी वगैरह मांगते हुए, पानी या खाना मांगते हुए। तो लोग इसी चीज़ के लिए, उसके लिए वहाँ मज़ार बना दिए। मज़ार इन द सेंस कि मतलब जो बना नहीं होता है, जब कोई मर जाता है उसके ऊपर ऐसे ऐसे बना देते हैं वो, तो वो बना दिया। और लोगों ने वहाँ पे पानी चढ़ाना चालू कर दिया। पानी चढ़ाना उस तरीके से नहीं कि नॉर्मल कोई पानी चढ़ा रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहा है, ऐसे नहीं, पानी की बोतलें फेंकने लगे, वो भी प्लास्टिक की। सोचिए इतनी अच्छी जगह पे कोई प्लास्टिक की बोतल से एकदम मतलब कूड़ा कर रहा हो। ठीक है, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी पानी अगर चढ़ाना है, पानी देना है, तो वहाँ पानी डाल दीजिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन पानी की बोतलें वहाँ डाले, दर्जनों बोतलें पड़ी हैं वहाँ पे, आप काउंट करेंगे तो पागल हो जाएंगे, इतनी सारी बोतलें हैं वहाँ पे। अभी मैं जाऊँगा तो ज़रूर दिखाऊँगा। वहीं तक का हम लोग की आज थी राइड, और रोड भी नहीं दिखा पा रहा क्योंकि ठंड ऐसी बढ़ गई है ना, सनसेट होते होते मैं बता नहीं सकता, बहुत ख़तरनाक वाली ठंड हो गई है। आयुष्मान अभी मेरे पीछे है और अब सीधे आपसे मिलते हैं घाटा लूप्स पे। तो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ गए हैं। यहाँ से आपको दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं। वो ट्रक देख रहे हैं, जिग जैग ऐसे ऐसे रोड गई, ऐसे ऐसे रोड गई है। तो ये रोड बहुत नीचे तक गई है, और वो जो अगर आपको वो रिवर दिख रही होगी, उस लेवल पे हम लोग थे। तो सोचिए उससे कितना ऊपर आ गए हैं। रोड हालांकि थोड़ी बहुत ख़राब है, बट काम चलाने लायक है क्योंकि सिंगल ही रोड है। ट्रक बेसिकली यहीं से निकलते सारे के सारे, और थोड़ी बहुत रोड ख़राब भी हो चुकी है जैसे कि ये। तो हम लोग आ भी गए घोस्ट टेम्पल ऑफ घाटा लूप्स। यही मैं बोतलों की बात बता रहा था। आप ज़रा बोतलों का कलेक्शन देखिए। तो अब बाइक खड़ी करते फिर समझाते हैं आपको। तो यही है, मज़ार बनाई गई थी और लोग आने लगे, पानी की बोतल चढ़ाने लगे। और ये देखिए, यही मैं बता रहा था, बहुत सारी पानी की बोतलें यहाँ 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 या वहाँ वहाँ, पूरा पानी की बोतलें भरी पड़ी हैं। यही है घोस्ट टेम्पल ऑफ घाटा लूप्स। और हम लोग ये काम नहीं करने वाले यहाँ पे। कई लोग पानी देते हैं, ठीक है, मैं उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुँचाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, पर आप पानी दीजिए, बट कम से कम बोतल जितने भी वो वापस लेके जाइए। कि जो कर रखे हैं ऐसी अच्छी जगह को, मुझे ये सही नहीं लगता। और मैं ये खुद का ओपिनियन देता हूँ, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और उस तरफ अभी भी ताज़ी ताज़ी बोतलें रखी हुई हैं। एक बार पास से दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे लोग फल चढ़ाते हैं, नारियल पड़ा है, ग्लास रखी है, प्लेट रखी है, ताज़े पानी रखे हैं, पानी की बोतलें, कोई हाथ नहीं लगाता है, बस पड़ी हैं, रखी हैं। तो ये इसी चीज़ के लिए मैं चला था लखनऊ से। ये वीडियो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो तो यार कमेंट कर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे किसी नई जगह पे, किसी नए माहौल के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।